अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। लास्ट टाइम जैसा कि हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइंस को डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 8। आज जो हम पढ़ेंगे वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ अल्केन्स की जो हमने प्रीवियस कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हुई हैं उनको रिवाइज करना चाहूंगी। अल्केन्स बेसिकली क्या होते हैं? अल्केन्स हम ये कहते हैं सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। इट्स मीन कि इनकी जो कार्बन की बैलेंसी होती है, कार्बन की कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की सेटिस्फाई होती है उस कंडीशन में जब कार्बन कार्बन के साथ या कार्बन हाइड्रोजन के साथ किसी भी, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म होती है हाइड्रोकार्बन्स की अल्केन्स। अल्केन्स को हम सैचुरेटेड कहते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड मीन्स कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बनाए हुए होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है जिसके जरिए उसने अपनी बैलेंसी को सेटिस्फाई किया होता है। इनका जो जर्नल फॉर्मूला होता है C2N2H2N+2, ये इनका होता है जनरल फॉर्मूला। इनके आगे जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हाइड्रोजन की नंबरिंग भी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि हर कार्बन ये चाहता है कि उसकी जो वैलेंसी है वो क्या रहे, सेटिस्फाई रहे, ठीक है। तो कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जितने जितने कार्बन बढ़ेंगे इतने ही हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। तो जैसा कि मीथेन CH4, इथेन C2H6, हर आने वाली स्पीशी में प्रीवियस स्पीशी से CH2 का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट C3H8, ठीक है। जैसे मीथेन मार्श गैस जिसे हम कहते हैं लाइटेस्ट गैस है, नेचुरल गैस में 85% तक मौजूद होती है। इथेन, प्रोपेन, और इसी तरीके से अगर 4 कार्बन 5 कार्बन ब्यूटेन, पेंटेन एक्सेट्रा, ये सारे इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ते जाएंगे। हम इन्हें ये कहते हैं कि जो अगर मीथेन है सिंगल बॉन्ड से अटैच है सारे हाइड्रोजन एटम्स, या इथेन है सिंगल बॉन्ड से अटैच है सारे हाइड्रोजन एटम्स और कार्बन एटम, सब जो फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं वो उनका जनरल फॉर्मूला कौन सा, CnH2n+2, ठीक है। ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू जो कार्बन और कार्बन की बैलेंसी होती है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाई हुई होती है अल्केन्स में, मीन के सैचुरेटेड कंपाउंड में। हम कहते हैं कि अल्केन्स जो है वो बेसिकली जो वर्ड है पैराफिन्स, अल्केन्स क्या होते हैं, पैराफिन्स होते हैं। पुराना नाम जो इसका था पैरामीन, कहां से पैरा कहां से निकला था, पैरम से। पैरम क्या होता है, लीस्ट, ठीक है। फिन्स अफिनिटी, इट्स मीन कि इनकी जो अफिनिटी होती है वो बहुत कम होती है, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। इसके पीछे कई वजूहात हैं, हमने कुछ पहले प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस भी की हैं। चंद एक हम ये भी कहेंगे कि स्टेबिलिटी की वजह से जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होती है उतनी कम लीस्ट रिएक्टिव होती है, उतनी कम रिएक्टिव होती है। सेकेंडली जो हाइड्रोकार्बन्स के अल्केन्स हैं या ईथर्स हैं, तमाम कंपाउंड्स में से अल्केन्स और ईथर्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक हो गया। तो ये थी इसकी जनरल प्रॉपर्टीज जो कि हमने लास्ट में पढ़ी तो हुई हैं, जबकि जो आज हमने सिर्फ इसको क्या किया है, रिवाइज किया है। हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है अल्कीन्स को प्रिपेयर करने का वो ये है कि हम अल्कीन्स की या अल्काइंस की, इट्स मीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। अब बेटा आप लोगों ने जब इनके नाम याद करने हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने एक चीज माइंड में रखनी है कि ये आप जो रिएक्शन याद कर रहे हैं उसके प्रिपरेशन का जो मेथड याद कर रहे हैं उसका नाम आपको लाजमी याद होना चाहिए। फर्स्टली आपको नाम याद हो सारे पॉइंट्स के, सेकेंडली आपको पता हो कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीन है।
हाफ से ज्यादा रिएक्शन उसी नाम से याद हो जाता है अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पढ़ा जाए, थोड़ा सा समझ के पढ़ा जाए, तो ज्यादातर रिएक्शंस ऐसे ही नाम से ही याद हो जाती हैं। वैसे तो अल्केन्स को प्रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 6 to 7 मेथड्स को डिस्कस किया गया है। हमें भी ज्यादा ब्रीफली मतलब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम भी सिर्फ इन रिएक्शंस को देखेंगे, लेकिन थोड़ा समझ के और अच्छे तरीके से। जैसे कि फर्स्ट मेथड है हमारे पास हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस। हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब होता है? हाइड्रो मतलब नाम से शो हो रहा है क्या है? हाइड्रोजन। देखें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एशन जहां भी आ जाए, प्रोसेस क्या मतलब होता है इसका? प्रोसेस, अमल। तो हाइड्रोजनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू अल्कीन्स और अल्काइंस। याद रखिएगा, जब भी हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, किसी भी चीज के एडिशन करवाते हैं, तो एक जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। तो फर्स्ट बॉन्ड जो ब्रेक होता है वो कौन सा होता है? पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, अल्केन्स को हम ये कहते हैं, अगर अल्केन्स की बात करें एडिशन रिएक्शंस की, अल्केन्स में क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड होते हैं, वो कभी भी एडिशन रिएक्शंस नहीं देते, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल आएगा, एक दूसरा उससे रिमूव होगा, बाहर वाला फॉरेन मॉलिक्यूल आके उसके साथ अटैच हो जाएगा, इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट होना, रिप्लेस होना। ठीक है, जबकि जो अल्कीन्स हैं, ये क्या अल्काइंस या अल्कीन्स हैं, एडिशन रिएक्शंस दे सकती हैं। तो हम जब हाइड्रोजन को अल्कीन में ऐड करवाएंगे तो हम क्या बन जाएगा उसे? अल्केन। लेट्स सी, हमारे पास फॉर एग्जांपल, अच्छा इस रिएक्शन को एक और नाम भी देते हैं, स्बैटियर सैंड्रेस रिएक्शन। इस नेम इसको पूछा जाता है, दो साइंटिस्ट है स्बैटियर सैंड्रेस, इन्होंने इस रिएक्शन को सबसे पहले इन्वेंट किया। ठीक है, तो इसका इसी नाम से हम उसे दे देते हैं। हम आप लोगों ने जैसे नोमेनक्लेचर में पढ़ा था, जो साइंटिस्ट या वो प्लेस जिससे कोई भी रिएक्शन या कोई भी केमिकल डिस्कवर किया जाता है, उसको उसी के नाम दे देते हैं। तो इसीलिए इसको रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? स्बैटियर सैंड्रेस रिएक्शन। इन्होंने क्या कहा कि अगर हम निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को, ठीक है, अब हाइड्रोजन तो एक से ज्यादा फॉर्म्स में पाया जाता है, हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में भी है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी है। जैसे कि हम कहें हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये हाइड्रोजन है एटॉमिक फॉर्म में है, हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में, इट में भी कीटाइन इट में भी एनाइन, पर मोस्टली हाइड्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव शो करेक्टर शो करता है, ज्यादातर ये क्या होता है? मेटल गैस है वैसे तो ये, लेकिन हाइड्रोजन की जो ज्यादा इसकी कैपेसिटी होती है, ये ज्यादातर कैटाइन देता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है, प्लस चार्ज आता है। लेकिन रियल केसेस में इसके ऊपर 9 हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है, जिसे हम हाइड्राइड आयन कहते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि कोई भी अल्कीन ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है अल्कीन ईथीन, पहला बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा, दूसरा बॉन्ड क्या होता है? पाई। ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड। हमने क्या करना है, इसके अंदर हाइड्रोजन की एडिशन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू प्रोड्यूस अल्केन। अब होता क्या है बेसिकली कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन का एटम आके अटैच हो जाएगा इस कार्बन से, ठीक है, दूसरा जो हाइड्रोजन का एटम है वो अटैच हो जाएगा इस कार्बन से, तो जो पाई बॉन्ड है वो क्या कर जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक हो गया, तो क्या प्रोड्यूस होगा इसे भी? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इट इज ईथेन। अगर हम लेते हैं अल्कीन्स में, अल्कीन में तो इथीन ले लिया हमने, ठीक है, अल्काइन का मेंबर ले लेते हैं। तो अल्काइन से पहले हम क्या करेंगे? पहले तो हम उसकी एक डबल हाइड्रोजनेशन होगी। फर्स्ट हाइड्रोजनेशन में एक पाई बॉन्ड टूटेगा क्योंकि उसके 3 बॉन्ड होते हैं, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 पाई बॉन्ड बच जाएंगे, 2 बॉन्ड बच जाएंगे, एक सिग्मा और एक पाई। पहले वो कन्वर्ट होगा इथेन में, फिर वो कन्वर्ट होगा ईथेन में, ठीक है। अल्काइन से इथाइन से इथीन, इथीन से इथेन, तो उसमें हम यही रिएक्शन सेम 2 दफा लिख देंगे।
तो ये होता है हाइड्रोजिनेशन। अगर आपसे पूछा जाए, आपने जैसे मैट्रिक क्लासेस में भी पढ़ा था कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, हाउ वी कन्वर्ट द ऑयल इनटू द घी, कि हम ऑयल को हाइड्रोजिनेशन से घी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली यही होता है। उसमें हम निकल, प्लाटिनम या प्लाटियम, इनमें हम इसकी जगह निकल की जगह पे प्लाटिनम या प्लाटियम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उन कैटलिस्ट में हम जो टेम्परेचर लेंगे वो रूम टेम्परेचर ही होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम उन कैटलिस्ट के साथ रूम टेम्परेचर पे ही अपना प्रोडक्ट गेन कर सकते हैं, तो हमें क्या जरूरत है कि हम इतना टेम्परेचर भी दें, 200 to 300 टेम्परेचर दें और ये कैटलिस्ट यूज करें। बच्चों, इसके पीछे रीजन ये है कि हम टेम्परेचर तो दे रहे हैं, लेकिन जो ये टेम्परेचर है इसके साथ जो कैटलिस्ट है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितने के प्लाटियम या प्लाटिनम है। इजीली अवेलेबल होता है, चीप है, ठीक है, सस्ता है और आसानी से हम इसे कहीं से भी ले सकते हैं, मिल जाता है। इसीलिए हम निकल को यूज करते हैं, प्लाटिनम और प्लाटिनम को यूज नहीं करते। ठीक हो गया। होते हैं इसमें हाइड्रोजनलाइसिस और रिडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड लेते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए अल्काइल हैलाइड होता क्या है। अल्काइल हैलाइड बेसिकली अल्केन्स में से जब हम एक हाइड्रोजन को निकाल दे, रिमूव कर दें, तो वो बन जाता है अल्काइल ग्रुप, जिसे हम शो करते हैं आर से। अब आप लोगों ने ये नहीं समझना कि अल्काइल हैलाइड कोई एक कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, लेकिन अल्काइल ग्रुप अटैच हो विद हैलोजन। अब देखिए, मीथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो ये मिथाइल बन जाता है, ठीक है। ये भी अल्काइल ग्रुप से रिप्रेजेंट किसे करते हैं, आर से। अगर इसके साथ कोई भी हैलोजन अटैच हो जाए, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन, कोई भी 7th ग्रुप का 17th या 7th ग्रुप का कोई भी मेंबर अटैच हो जाता है तो इसे हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए, अगर ये मिथाइल है एक कार्बन वाला, ठीक है, 2 है तो इथाइल, 3 है तो प्रोपाइल, 4 है तो ब्यूटाइल एंड सो ऑन। अब होगा क्या इसमें कि हम अल्काइल हैलाइड लेंगे, जिंक की प्रेजेंस में किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करवाएंगे और प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा अल्केन मिलेगा और जिंक का वो बाइंडिंग कंपाउंड मिल जाएगा। अब देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है मिथाइल आयोडाइड, जिंक से रिएक्ट करवा रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड का। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये है कि वो जो चीज है वो आयोनाइज फॉर्म में होगी। एक्वस फॉर्म में हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, ठीक है, जो रिस्पेक्टिव चार्जेस आ जाएंगे, और क्लोरीन या नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए, आर के साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पे एच, आर एच बन जाएगा, ठीक है, और जिंक के साथ क्या अटैच हो जाएगा, क्लोरीन, हैलोजन, तो क्या बन जाएगा, Zn, जो भी X2। तो हमारे पास CH3 यानी कि मिथाइल आयोडाइड अगर जिंक के साथ रिएक्ट करवाएं और यहाँ पे भी हैलोजन आयोडीन ही ले तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसको हम रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक इन दोनों आयोडीन्स को अपने साथ अटैच कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, जिंक आयोडाइड बना देगा, जबकि बाकी हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3H, जिसे हम क्या कहते हैं, मीथेन। The second method of alkyl halides is hydrogenolysis. What is the difference between hydrogenation or hydrogenolysis? Hydrogenation is basically a simple addition of hydrogen, and hydrogenolysis नाम से शो रहा है जैसे कि lysis mean breakdown. ब्रेकडाउन होने के बाद हाइड्रोजन की जो है वो रिप्लेसमेंट होती है। इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, जबकि इसमें हाइड्रोजेनेसिस में सिग्मा बॉन्ड इसमें सिग्मा होता है, इसमें पाई बॉन्ड रिप्लेस या ब्रेक हो रहा होता है। अब क्या होगा कि जब हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसमें ऐड करवाएंगे, RX के साथ सिंपल प्लाटियम चारकोल की प्रेजेंस में हीट करवाते हैं। प्लाटियम मेटल है जबकि चारकोल पाउडर फॉर्म में होता है, उसके ऊपर उसे हम डेपोजिट करवाएंगे, देन उसके कैटलिस्ट के तौर पे यूज करेंगे। तो क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन X के साथ एक हाइड्रोजन R के साथ क्या बन जाएगा, RH और HX, यानी कि मीथेन। अगर हम क्लोरीन ले रहे थे तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। तो ये तो था हमारे पास सेकेंड मेथड। थर्ड जो मेथड हमारे पास आता है वो है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है। डी मीन होता है रिमूवल, हम रिमूव करते हैं किसको, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, COOH को, ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक। मोनो मतलब एक कार्बोक्सिलिक जिसके अंदर हो, और उसका हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सॉल्ट ले रही है, सोडियम का सॉल्ट है हमारे पास। एक कार्बोक्सिलिक होगा तो हम कहते हैं उसे एस्टिक एसिड है, 2 होंगे इसी तरीके से हमारे पास वो लैक्टिक और चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है। जब एक ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाते हैं तो वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं,
इसलिए हम कहते हैं तमाम के तमाम फैटी एसिड्स तो कार्बोक्सिलिक होते हैं, जबकि तमाम के तमाम कार्बोक्सिलिक फैटी एसिड नहीं होते। तो हमारे पास जो यहाँ पे है इसका सोडियम साल्ट, हम उसको क्या करते हैं, सोडा लाइन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। सोडा लाइन हम इसे क्या किसे कहते हैं, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम सोडा लाइन के साथ उसे रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सिंपली जो यहां से सोडियम, ऑक्सीजन और ये सोडियम कार्बोनेट का ग्रुप क्या बन जाएगा, Na2CO3, 3 ऑक्सीजन है, Na2CO3। फॉर एग्जाम्पल ये बनता है हमारे पास CH3COONA, ठीक है, R ग्रुप हम मिथाइल ले लें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन जाएगा Na2CO3 प्लस ये क्या बन जाएगा, CH3H क्या बन जाएगा, मीथेन। ठीक हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं।